लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। बीजेपी को यह पता है कि हैदराबाद में यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब यह है चार मीनार को कर लिया है पार। लेकिन बंगाल है अब की बार। पश्चिम बंगाल जो कि हिंदी बेल्ट में नहीं आता, लेकिन हिंदी बेल्ट से आगे निकल करके पश्चिम बंगाल का एक रक्त चरित्र है। रक्त चरित्र जो रक्त रचित है, कभी कहा यह जाता है कि वहां पर रक्त चरित्र नजर आता है, यानी हिंसा की राजनीति एक जमाने में लेफ्ट पार्टीज किया करती थी, लेकिन पिछले 10 साल में यानी एक दशक में यही नैरेटिव बदला जब हिंसा की राजनीति टीएमसी की तरफ से भी हुई। लेकिन सियासत का नया नैरेटिव गढ़ने रचने के लिए पश्चिम बंगाल की यह लड़ाई है। नया नैरेटिव जिसमें भारतीय जनता पार्टी यह बताना चाहती है कि बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी के अलावा बीजेपी वर्सेस ओवैसी की भी लड़ाई है। नया नैरेटिव जिसमें बीजेपी यह कहना चाहती है कि सीए की भी लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई के बीच बात सीए पर भी आ गई है। अगर बात सीए पर आ गई है तो 40 सेकंड की एक रिपोर्ट आप देखें, आप समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप ये समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल के लिए मिशन बीजेपी क्या है। आप ये समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने अगर पश्चिम बंगाल को 5 हिस्सों में बांट दिया है तो इसका मतलब क्या है। बीजेपी ने अगर पश्चिम बंगाल के 5 अलग अलग जोन में संगठन महामंत्री भेज दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, मायने क्या है। एक 40 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। आप निकालो ना उनको, कौन रोक रहे आपको। बंगाल की पॉलिटिक्स का डर्टी चेहरा। बंगाल में बम और बल की राजनीति। क्या है बंगाल की सियासत का एक्स फैक्टर। गोली चलाओगे? अच्छा 100 तो निकालो। हैदराबाद में बीजेपी का कमाल। अब ओवैसी के निशाने पर बंगाल। क्या बंगाल में चलेगा हैदराबाद फॉर्मूला। क्या बंगाल की सियासत लेगी यू टर्न। बंगाल का रक्त शास्त्र। चार मीनार पार बंगाल अब की बार। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने कर ली गुप्त तैयारी। यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी ने 1 करोड़ घरों तक पहुंचने का प्लान तैयार कर लिया। टीएमसी के द्वारे सरकार कार्यक्रम के जवाब में बीजेपी की बहुत बड़ी तैयारी। आर नो अन्याय के नाम से बड़ा अभियान चलाएगी बीजेपी। आर नो अन्याय, इसका मतलब है अब और अन्याय नहीं। हिंदी बेल्ट से आगे निकलने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति है। बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर ली। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांट दिया। बीजेपी ने बंगाल में उतारे हैं दूसरे प्रदेशों से 5 बड़े मैनेजर। हर जोन के लिए बीजेपी की अलग रणनीति है। संगठन महामंत्रियों को दी गई है 5 जोन की जिम्मेदारी। मिशन 200+ के लिए बीजेपी की महा आक्रामक तैयारी। हर जोन के लिए बीजेपी की अलग अलग रणनीति है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चाणक्य नीति क्या है, यह भी तो आपके लिए जाना जरूरी है ना। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने एक चाणक्य नीति बनाई है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया नैरेटिव सेट करने में लगी है। बीजेपी वर्सेस ममता के बजाय बीजेपी वर्सेस ओवैसी का नैरेटिव। मुस्लिम राजनीति की लड़ाई ओवैसी तक करने की कोशिश है। बिहार में ओवैसी के प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घबरा गई हैं। बंगाल का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन अगला आप ये समझें, अगला इन्फोग्राफिक आपको बताएगा चार मीनार पार है, बंगाल अब की बार है। बीजेपी रणनीति की इनसाइड स्टोरी क्या है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने 11 मेंबर्स की एक कोर टीम गठित की है। कोर टीम में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी शामिल हैं।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटने की रणनीति तैयार है। हर भाग की जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्रीय पार्टी सचिव को दी गई है। केंद्रीय पार्टी सचिव सीएम चेहरे पर अंतिम निर्णय लेने में जुटे हैं। सौरभ गांगुली इस वक्त अमित शाह की लिस्ट में सीएम फेस के तौर पर सबसे ऊपर हैं और गांगुली कई बार अमित शाह से सीधी मुलाकातें भी कर चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 5 का पंच क्या है, ये भी देखिए आप। बीजेपी ने 294 में से 200 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 अलग अलग जोन में बांटा। उत्तरी बंगाल, राढ़बंग यानी दक्षिण पश्चिमी जिला, नवद्वीप, मेदिनीपुर, कोलकाता। 5 जोन संभालने के लिए 5 प्रदेशों के संगठन महामंत्री को भेजा जा रहा है। गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं भीखूभाई दलसानिया। भीखूभाई को नवद्वीप जोन के संगठन की कमान दी गई है। यूपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल कोलकाता जोन संभालेंगे। हरियाणा संगठन महामंत्री रविंद्र राजू राढ़बंग जोन देखेंगे। हिमाचल संगठन महामंत्री पवन राणा हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर देखेंगे। यानी बीजेपी की पूरी रणनीति तैयार है। एक बार के लिए हम डिबेट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का घमासान है। इस घमासान में सीए भी है, नया पॉलिटिकल नैरेटिव भी है। और मेरे साथ में प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रियंका टिब्रेवाल हैं, बादल देवनाथ टीएमसी समर्थक हैं, सुनीत चोपड़ा राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट समर्थक हैं, मुदित अग्रवाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, फवाद हलीम प्रवक्ता हैं सीपीएम के। सबसे पहला सवाल प्रियंका जी आपसे। प्रियंका टिब्रेवाल नेता बीजेपी मेरे साथ में है। प्रियंका जी, क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है? नया पॉलिटिकल नैरेटिव का मतलब यह है कि प्रोजेक्शन ये दे दिया जाए कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी है ही नहीं, लड़ाई है बीजेपी वर्सेस ओवैसी, और इसी के जरिए ममता को हाशिए पर डाल दिया जाएगा और इसी नैरेटिव में बीजेपी की लकीर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मिशन 200 प्लस में बीजेपी हो जाएगी कामयाब। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो ऑपरेशन के खिलाफ है, यहाँ की उत्पीड़ित जनता के लिए है। क्योंकि जिस तरह से ममता सरकार ने यहाँ लोगों को स्थिति जो है उनकी बद से बदतर कर दी है, तो उनके अधिकारों के लिए ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि हम यहाँ की जनता से सरोकार रखते हैं। अब बाकी रही आपकी बात एमआईएम की और टीएमसी की, तो मैं आपको बता दूं कि एमआईएम हमारे लिए यहाँ पश्चिम बंगाल में पिक्चर में कहीं है ही नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो पूरी टीएमसी के खिलाफ है। बिकॉज आज टीएमसी ने, देखिए, वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एक सत्तावादी सरकार जो लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती है, उन पर प्रतिबंध लगाती है, उनको बोलने की आजादी नहीं, गणतंत्र का खून किया है इस सरकार ने। और शायद यही एक कारण है कि आज पूरी जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि वह किसी भी तरह इस सरकार को यहां से हटाना चाहते हैं, और इसी जनता के साथ हम सरोकार रखते हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई की लड़ाई है, और ये जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, लोगों के साथ उत्पीड़न जो हुआ है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। जो उत्पीड़न हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ लड़ाई है। सीधे तौर पर प्रियंका टिब्रेवाल का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी है, एआईएमआईएम कहीं पर भी लड़ाई में नहीं है। बादल देवनाथ जी, टीएमसी सपोर्टर हैं आप, ऐसा क्या हो गया 10 साल में? 10 साल पहले यही ममता बनर्जी थी, सिंगूर में क्रांतिकारी बनकर के उभरती थी। 10 साल पहले यही ममता बनर्जी थी जो कहती थी हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम, यानी सीपीएम की मुखालफत करते हुए ये बात बोलती थी। यही ममता बनर्जी हैं आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट नजर आती हैं। यही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी से डरी हुई नजर आती हैं। यही ममता बनर्जी बगावत की आग झेल रही हैं। इन्हीं ममता बनर्जी को सुवेंदु छोड़ करके चले गए हैं। इन्हीं ममता बनर्जी को राजीव बनर्जी छोड़ करके चले गए हैं। इन्हीं ममता बनर्जी के सामने ही भारतीय जनता पार्टी किला फतेह करने को तैयार है। ममता बनर्जी कहां है? लड़ाई में किस जगह ठहरती है ममता? सिर्फ और सिर्फ जबानी अग्रेशन काम नहीं आता। नहीं, आप तो सब सवाल का जवाब आप ही खुद दे दिया है कि शुभेंदु अभी तक नहीं गया, राजीव बनर्जी भी पार्टी में है, और मैं एक छोटा मोटा समर्थक नहीं हूँ। टीएमसी का हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, पूरा बंगाल में मैं घूमता हूँ, और जिस राज्यों में बुलाया जाता है मैं उस राज्यों में ममता बनर्जी के पक्ष में जाता हूँ। और एक बात है, बंगाल में 10 साल में ममता बनर्जी जितना काम किया है उतना काम 34 साल में वामफ्रंट भी नहीं किया है। और वामफ्रंट में अमल में जितना अत्याचार हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भाजपा लीडर है जो अलग अलग जगह में थोड़ा जगह में जो थोड़ा हिंसा फैलत है, और हर दिन बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष कुछ न कुछ कहते हैं। आज किसी को संसद में बैठाएगा, किसी को मारेगा, पुलिस को पिटाएगा, ऐसा कहते हैं। काल भी ऐसा सत्ता में आएगा कि नहीं आएगा इसका तो पता नहीं है भाजपा को।
लेकिन वो रोज हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं और हिंसा फैलाते हैं। एक भाजपा के पक्ष में होता है, लेकिन केंद्र के पक्ष में कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन जो घटना हुई है वहां पर भी बंगाल में भाजपा का जो 5 लबी है, उस लबी के अंदर हाथापाई हुआ, लेकिन वहां पर एक भी का झंडा नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं बंगाल कर रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ, देखिए पोस्ट से स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है, जो 5 लाख से ऊपर जो हिस्सा मिलता है बंगाल में, पूरे 9 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। राशन भी यहाँ पर फ्री है। आप बच्चे स्कूल जाएगा, उसका जूता फ्री है, 60 जो भी कुछ है। आप जब संसद में जाएगा 2,000 रुपया, जो धर्म का 5,000, शादी में 25,000 रुपया, कन्याश्री से साइकिल मिलता है 25,000। ठीक है ममता बनर्जी हर चीज में बादल देवनाथ जी, ठीक है बादल देवनाथ जी, एक मिनट काम ममता बनर्जी किया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए मैं पूरा इंडिया में घूमता हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ ममता बनर्जी जितना काम किया 10 साल के अंदर पूरे भारत में ऐसा काम। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना 10 साल में बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दिया। तो फिर सुनील चोपड़ा, आप लेफ्ट सपोर्टर हैं, अगर इतना कुछ ममता बनर्जी ने कर दिया तो इतनी मुखालफत क्यों हो रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि उत्तरी बंगाल में खून का दरिया बहता है? क्यों ये कहा जाता है कि राड़बंग में खून की नदियां बहती हैं? क्यों ये कहा जाता है कि नवद्वीप से लेकर के मेदिनीपुर तक और कोलकाता से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी जिले तक हर जगह हिंसा भड़की हुई है? जिम्मेदार कौन है? एक जमाने में हालांकि सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने के लिए लेफ्ट पार्टीज को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन अब जिम्मेदार कौन है? अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं आसनसोल की, जिम्मेदार कौन है? सुनील चोपड़ा जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? मैं आपको सुन रहा हूँ, सुनाई आ रहा है? हाँ बोलें। हाँ, मुख्य चीज है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की उसकी होती है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। हाँ। जब केंद्रीय सरकार इतना इंटरवेंशन करती रहती है, हाँ। तो हमको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में भी एक इंटरवेंशन हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, और जो सेंटर है उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर रहे। लेकिन ये कर नहीं रहे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है बीजेपी, और ये टुकड़े टुकड़े बना के लड़ना चाहती है, जैसे हैदराबाद में इन्होंने किया, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, आपका ये कहना है कि बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन बीजेपी वाले या भगवा झंडा हाथ में लेकर के चलने वाले ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले असल में लेफ्ट सपोर्टर्स होते हैं। फवाद हलीम जी, इससे पहले कि मैं आपके पास में आऊं, मुदित अग्रवाल के पास में चलते हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मुदित अग्रवाल जी, आपको लगता नहीं कि संगठन किस तरह से चलाया जाता है, पार्टी को किस तरह से चलाना है, एक जीत के बाद अगली तैयारी किस तरह से सेट करनी है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। बिहार की जीत के बाद में आराम से बैठे नहीं, बिहार की जीत के बाद में पश्चिम बंगाल चले गए, बिहार की जीत के बाद में तमिलनाडु चले गए, बिहार की जीत के बाद में हैदराबाद चले गए, बिहार की जीत के बाद में केरल कर्नाटक में एक्टिव हो गए, बिहार की जीत के बाद में यूपी के लिए तुरंत ही एक्टिव हो गए, पंजाब में एक्टिव हो गए। लेकिन आपके बड़े बड़े नेता पिकनिक मनाने में लगे होते हैं। 6 महीने के बाद ही चुनाव है, पश्चिम बंगाल में कहीं पर आप लोग नजर ही नहीं आ रहे, पश्चिम बंगाल में कोई अस्तित्व नजर ही नहीं आता। ममता बनर्जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी हैं, लेकिन कांग्रेस कहां है? मुदित जी, देखिए, पश्चिम बंगाल एक समय लेफ्ट का बैस्शन होता था, उसके बाद कांग्रेस ने वहां पे वापसी की थी। तब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, ममता बनर्जी जो कांग्रेस के साथ थी, नरसिम्हा राव के समय वो कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, तो वहां कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था।
तो अगर आप 20 साल से देखें, कांग्रेस का को जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे वहां गिर रहा था। तो ये भी एक सच्चाई है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मोदी जी जब आप कहते हैं बीजेपी इलेक्शन की तैयारी में लग गई, बीजेपी इलेक्शन की तैयारी में नहीं लगी। जब ये बिहार के चुनाव खत्म हुए तो उनको लगा कि अब हम यही समय है, हम किसानों को ऑप्रेस कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, तो बीजेपी इसमें लगी हुई है। देखिए, एक चीज और आपको और समझनी पड़ेगी बीजेपी के बारे में, चाहे आप हैदराबाद देखें, चाहे आप कर्नाटका देखें, चाहे आप केरला देखें, चाहे आप वेस्ट बंगाल देखें। देखिए, और ये शायद कांग्रेस और पार्टी को बड़े ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 30 साल में बीजेपी का जो राइज हुआ है हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र में, वो सिर्फ एक मुद्दे पे हुआ है,